और जो भी दिक्कत आपको आ रही है बिल्कुल उसके अंदर हम काम करेंगे कि इनविटेशन देते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या क्वेश्चन सामने वाले से हमें आते हैं, उस क्वेश्चंस का हमें प्रॉपर जवाब क्या देना है। और फिर अगर कोई नया इंसान है, फिर कोई नेटवर्कर है ऑलरेडी कहीं पे काम किया हुआ है, तो ये सारे लोगों को किस तरीके से इनविटेशन देना है, बिल्कुल इस सारी चीजों की हम डेप्थ में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। बस एक ही चीज मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे स्क्रीन के ऊपर ना देखें। जो भी आपको सुनाई दे रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं, कोई ट्रिक्स, कोई लाइन, कोई शब्द आपको अच्छा लगता है, तो फटाफट उसे नोट डाउन करते चलिए। राइट। और जितने ज्यादा पेजेस आप इस सेशन के दौरान भर लेंगे अपने बुक के, उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये सेशन आपके लिए होगा, उतना ज्यादा नॉलेजेबल सेशन ये आपके लिए रहेगा। राइट। सिर्फ लिसन करके, इसे देख के कुछ होने वाला नहीं है। राइट। और हम ये सेशन में बिल्कुल 2-2.5 साल से यही सेशन, यही चीजें, और बिल्कुल इसी तरीके का पीपीटी, ये जो पीपीटी मैंने बनाया है 2.5 साल पहले बनाया है। राइट। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत करी थी और 6-7 महीने मुझे हुए थे, उस टाइम से लेके मैं आज तक इनविटेशन की जब भी बात आती है मैं यही चीजें सिखाता हूँ। राइट। क्योंकि इससे अलग मैं कुछ करता नहीं हूँ, और इससे अलग मैं मेरे आजू बाजू लोगों को कुछ करने भी नहीं देता। राइट। क्योंकि इससे जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत बढ़िया है। राइट। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो 10 लोगों को अगर इनविटेशन दे दे, और मैं अगर आज आपकी बात करूं, हमारी सारे लोगों की बात करूं, कि हम अगर आज 10 लोगों को इनविटेशन देते हैं, और हमारा अगर ज्वाइनिंग इनविटेशन टू प्रेजेंटेशन रेशियो है कि इनविटेशन हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, ये अगर 2 से 3 है, तो आपको ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग मदद करेगा 5 से 6 लेके जाने के लिए। राइट। अगर आपका इनविटेशन का सक्सेस रेशियो 50% है, तो आपको ये ट्रेनिंग 70 to 80% लेके जाने के लिए मदद करेगी। और दोस्तों, मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये सेशन अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आपका इनविटेशन रेशियो 10 out of 10 भी हो सकता है। राइट। तो कितनी शिद्दत से आप इसे जानते हैं, कितनी शिद्दत से आप समझते हैं, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होंगी। राइट। बिल्कुल, हम शुरू करते हैं इस सेशन को, इनविटेशन मास्टरी। राइट। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे, इसकी एक बात करते हैं हम, कि व्हाट इज इनविटेशन। इनविटेशन होता क्या है। राइट। इनविटेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इनविटेशन क्या होता है, ये इसके अंदर हम बात करेंगे। व्हाई इनविटेशन इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इनविटेशन का क्या महत्व है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हाउ टू डू इनविटेशन। राइट। डायरेक्टली हम देखेंगे आज की क्या शब्द, क्या वाक्य, क्या यूज करना है आपको, कि जिससे आपका इनविटेशन सक्सेसफुल हो जाए। राइट। राइट टाइम फॉर इनविटेशन, कि इनविटेशन करने का सही टाइम क्या होगा। राइट। बहुत सारे लोग ये पहली बार सुन रहे हैं कि इनविटेशन देने का कोई सही वक्त भी होता है यार। राइट। राइट टाइम फॉर इनविटेशन, तो जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि राइट टाइम फॉर इनविटेशन क्या होता है। हु इनवाइट द गेस्ट। राइट। आपके अंदर ऐसी क्या कला होनी चाहिए कि तब जाके आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मतलब आपको क्या ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए, क्या तरीका अपने अंदर डालना चाहिए, क्या शब्द आपके पास होने चाहिए कि आप गेस्ट को इनवाइट कर पाए। राइट। हु कैन इनवाइट गेस्ट, इसकी भी हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इनविटेशन के अंदर हम देखेंगे कि इनविटेशन होता क्या है। तो इनविटेशन इज एन आर्ट। राइट। इनविटेशन एक कला है। और कला क्या होती है, कला सीखी जाती है। कला में मास्टर कैसे बना जाता है, वी हैव टू मास्टर थ्रू प्रैक्टिस। इनविटेशन के अंदर हमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम परफेक्ट बनते जाएंगे, हम मास्टर बनते जाएंगे। राइट। कोई भी कला है, मान लो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने की कला जानता है, सही बात है। आपको क्या लगता है, जिस दिन उसने पहले दिन बैट पकड़ी होगी, क्या वो उसी तरीके से बैटिंग करता होगा जो 10 साल बाद करता था? तो जवाब आएगा नहीं। राइट। अगर कोई लता मंगेशकर है, क्या उसने जब पहली बार गाना गाया होगा, तो क्या उतने सुरील आवाज में गाना गाया होगा जितने सुरील आवाज में उन्होंने 10 साल बाद गाना गाया? तो आपका जवाब आएगा नहीं। इन्होंने क्या किया, इनके पास जो कला थी उसके अंदर ये एक्सपर्ट हो गए, उसके अंदर ये मास्टर हो गए, किस चीज से? प्रैक्टिस करके। इन्होंने क्या किया, बार 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 लगातार उस चीज की प्रैक्टिस की, और वो मास्टर हो गए इस चीज के अंदर। तो इनविटेशन क्या है, एक कला है। पहले दिन हमें आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20, 25, 50 लोगों को इनविटेशन दे दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट बनते चले जाओ। इनविटेशन करने के लिए रॉ मटेरियल कौन है हमारे पास? फ्रेंड्स है हमारे, कॉन्टैक्ट है, स्ट्रेंजर्स है। राइट। इन 3 लोगों के साथ हम इनविटेशन दे सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनविटेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस।
इनविटेशन क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक फोन कॉल की बात नहीं है। हो सकता है किसी बंदे को आप पहली बार में इनविटेशन दे दो, और हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपके पहचान में हो कि आप 3 मुलाकात, 4 बार, 5 बार फोन करने के बाद भी आप उसे इनवाइट ना करें। रीजन क्या है? इनविटेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप ये थॉट प्रोसेस निकाल दो कि आज मैं बैठा हूं और मैं जितने लोगों को कांटेक्ट करूंगा मुझे उनको इनवाइट करना है। उसकी सिचुएशन, अगर कोई इंसान कहीं बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, और कहीं हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में, आपने उसे कॉल किया, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे इनवाइट करें। राइट? सो इनविटेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। राइट? उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई टू फाइंड पीएमएफ ऑफ गेस्ट। राइट? जब भी हमें इनविटेशन देना है उससे पहले ये चीज दिमाग में रख ले कि हमें जो है गेस्ट का पीएमएफ यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं बिल्कुल आगे चल के आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे कि इनविटेशन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले एक चीज होती है वर्बल एंड नॉन वर्बल इनविटेशन। राइट? वर्बल इनविटेशन यानी क्या? कि आपने किसी इंसान को कॉल किया और आपने कहा, अपने बिजनेस के बारे में उसको ज्वाइन करने के लिए पूछा, मतलब आप सामने वाले को जब अप्रोच करते हो तो उसे कहा जाता है वर्बल इनविटेशन। यानी आप चल के लोगों के पास जा रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं सर? वर्बल इनविटेशन। और नॉन वर्बल इनविटेशन यानी क्या? कि लोग खुद चल के आपके पास आएंगे। अभी मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ यार, 3 साल से ये शुभम सुन रहा है एग्जांपल। राइट? ये बोर हो चुका होगा यार, कितनी बार यही एग्जांपल है। राइट? क्योंकि यही एग्जांपल सूट करता है। सारे लोग हैं यहाँ पे, और एक इंसान होता है वो दही बल्ले बेचने का काम करता है। दही बल्ले, आप दिल्ली साइड जाओगे तो आपको पता होगा। राइट? हमारे इधर के लोगों को पता होगा, नहीं नहीं पता है मुझे, लेकिन दही बल्ले एक डिश होता है। कोई है तो आप चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, पता है जिसको भी। तो एक इंसान जो रहता है ना, वो दही बल्ले बेचने का काम करता है। वो क्या करता है, एक आंटी सुबह सुबह दही बल्ले पैक करता है और वो बेचने के लिए निकलता है। और जैसे ही पहले घर जाता है, टिंग टिंग बेल बजाता है, अंदर से एक आंटी बाहर आती है। ये इंसान उसको बताता है कि आंटी जी, दही बल्ले बनाए हैं मैंने बढ़िया, क्या आप इसे खाना पसंद करोगे? तो आंटी जी कहती है, दही बल्ले तो तेरे अच्छे दिख रहे हैं, इसमें क्या क्या डाला हुआ है तेने? तो वो बोलता है, इसमें मैंने पोटैटो डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, फिर सॉल्ट डाला हुआ है, अच्छे से दही डाला हुआ है। राइट? और आखिर में वो बोलता है इसमें पोटैटो भी है। तो जैसे ही वो आंटी जी नाम सुनती है पोटैटो भी है, तो उनके दिमाग में आता है, यार मेरा पहले से ही वेट बढ़ रहा है, अगर मैं और पोटैटो ज्यादा खाऊंगी तो मेरा वेट और बढ़ेगा। तो कहती है मुझे नहीं खाना है। राइट? वो इंसान दूसरे घर चला जाता है, वहां की बेल बजाता है, टिंग टिंग। राइट? वो एक अंकल जी बाहर आते हैं, उनको वो पूछता है, अंकल जी दही बल्ले खाओगे? अंकल जी कहता है, जी हाँ, तेरे दही बल्ले तो बढ़िया दिख रहे हैं, क्या क्या डाला हुआ है तूने उसमें? तो वो बताता है, मैंने पोटैटो डाला हुआ है, दही डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, और थोड़ा सा ना शुगर डाला हुआ है। जैसे ही वो आदमी ये नाम सुनता है शुगर का, तो उसका दिमाग हिल जाता है। वो कहता है, भाई मुझे पहले से ही डायबिटीज है, मैं तेरे दही बल्ले नहीं खाऊंगा। तीसरे घर वो इंसान चला जाता है। तीसरे घर में बेल बजाता है, एक इंसान बाहर आता है, फिर ये उनको बताता है, दही बल्ला खाना पसंद करोगे? ये कहते हैं, आप दही बल्ले तो बढ़िया है, क्या क्या डाला हुआ है तूने उसने? तो ये बोलता है, पोटैटो डाला हुआ है, दही डाला हुआ है, शुगर डाला हुआ है, और मस्त तवे पे फ्राई किया हुआ है मैंने एक तेल में, और इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ है। जैसे ही वो इंसान नमक का नाम सुनता है, वो कहता है कि यार मुझे पहले से ही ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, तो मैं तेरे दही बल्ले नहीं खाऊंगा। तो वो इंसान नाराज हो जाता है, वो घर पे चला जाता है और घर पे बैठा हुआ होता है। उसके जो दादाजी रहते हैं उनको पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, वो क्या कहते हैं उसे, वो ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि किसी ने दही बल्ले नहीं लिया आज उसके, तो चुपचाप बैठा हुआ है। उसके दादाजी आते हैं, उसको देखते हैं, और वो ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, तो उसको पूछते हैं कि क्या हो गया तेरे को? तो वो इंसान बताता है, देखो दादाजी, मैं हर घर में गया, 3 4 जगह पे मैं गया, एक जगह पे किसी का वेट बढ़ रहा है मेरे दही बल्ले खाने से, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और कोई मेरे दही बल्ले खाना पसंद नहीं कर रहा है, कोई भी ले नहीं रहा है, आज मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि अरे भाई तू क्या कर अभी, तू एक चौराहे पे जा, वहां पे एक स्टॉल खोल दे, और वहां पे दही बल्ले बनाना शुरू कर दे तू। एक टपरी खोल छोटी सी, और उसके ऊपर दही बल्ले बनाना शुरू कर दे तू। और बढ़िया से इसे दही बल्ले तवे में से ये फ्राई कर, ये बढ़िया तेल में से फ्राई कर, और उसके ऊपर डाल। ये जब लोग देखेंगे उसकी स्मेल पूरे मोहल्ले में पहुंच जाएगी। और वो इंसान बिल्कुल वैसे ही करता है। तो अब होता क्या है, वो जिस चौराहे में जाता है दही बल्ले बेचना शुरू करता है, उस सारे इलाके में आसपास
उसके दही बल्ले की स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो अब होता क्या है कि जिसको खुद को दही बल्ले खाने हैं, वो इंसान खुद चल के इनके पास आता है कि मुझे एक प्लेट दही बल्ले चाहिए। राइट। तो आप इतना बड़ा स्टोरी बताने के पीछे का आप रीजन समझिए कि मुझे सिर्फ एक चीज समझाने की थी कि वर्बल और नॉन वर्बल इनविटेशन होता क्या है। वर्बल इनविटेशन यानी हम लोगों के पास जा रहे हैं। अब किसी को खाना होगा, किसी को नहीं खाना होगा, किसी को क्या दिक्कत होगी, कोई फाइनेंशियल स्कीम में फंस गया होगा, तो वो आएगा नहीं आएगा डजेंट मैटर। राइट। लेकिन नॉन वर्बल इनविटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे लोग आपके पास खुद चल के आएंगे कि सर अब मुझे बता दो आप करते क्या हो। राइट। जिसको खाना है, जिसको करना है, जिसको जरूरत है, वो खुद चल के आपके पास आएगा। इसे कहा जाता है नॉन वर्बल इनविटेशन। और मैंने मेरे शुरुआत की दौर में इसे बहुत ज्यादा यूज किया, नॉन वर्बल इनविटेशन को। क्योंकि मेरे मन में सर हमेशा एक झिझक बनी रहती थी कि यार मैं लोगों को कैसे बात करूं, कैसे पूछूं। और उस पर रिजेक्शन बहुत ज्यादा आता था। तो मैंने क्या किया, नॉन वर्बल इनविटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। नॉन वर्बल इनविटेशन के लिए मैंने क्या यूज किया सर, मैंने यूज किया व्हाट्सएप का स्टेटस, इंस्टाग्राम का स्टेटस, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, व्हाट्सएप का मेरा डीपी, उसका प्रोफाइल। राइट। इससे क्या होता है, नॉन लोग खुद मेरे पास आना शुरू हो गए। राइट। जब मैंने सर शुरू पहले दिन शुरू किया था, और तो मैंने पहले ही दिन व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दिया कि जिंदगी बदलनी है तो मुझसे संपर्क करें। राइट। अचानक से एक बंदा जो नॉर्मली बिहेव करता है वो स्टेटस के ऊपर रखता है कि जिंदगी बदलनी है मुझसे संपर्क करे। तीन चार लोगों के जो आजू बाजू में रहते थे, जो मेरे साथ घूमते थे, उनका फटाफट मैसेज आ गया, ये नया क्या कर रहा है तू। तब हो क्या गया, मेरे पास चार लोग ऑलरेडी आ गए। अब मुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि करना क्या है, सीधा मेरे पास चार पांच लोग उधर से ही मिल गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या किया कि मान लो मेरे किसी दोस्त का बर्थडे है। राइट। तो मेरे दोस्त के बर्थडे के, मान लो कोई रमेश नाम का, राम नाम का मेरा दोस्त है, उसका बर्थडे है आज। तो मैं क्या लगाता था व्हाट्सएप पे कि राम हैप्पी बर्थडे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। अब होगा क्या, राम मुझे फोन करेगा, राम मुझे मैसेज करेगा क्या सरप्राइज रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो मैं उसे बिजनेस प्लान बता देता हूँ। मैं इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है उसके लिए। राइट। इससे बड़ा गिफ्ट मैं क्या दे सकता हूँ किसी के लिए। ये थॉट प्रोसेस मेरा पहले दिन से था। तो ऐसे कुछ तरीके भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इनविटेशन के। उसके बाद आता है ऑन कॉल इनविटेशन, फोन के ऊपर इनविटेशन देना। राइट। इसके भी हम तरीके आप आगे चल के उसको बात करेंगे। गिल्ला टॉवल पलंग पे छोड़ के जाते हो ना? सारे लोग म्यूट, तमाम सारे लोगों को मैं कर देता हूँ। यस। राइट। तो कॉल पे इनविटेशन कैसे देना है, वन टू वन इनविटेशन कैसे देना है, अपलाइन की सपोर्ट से इनविटेशन कैसे देना है, सोशल मीडिया पे इनविटेशन कैसे देना है, और कोई अपॉर्चुनिटी कॉल रहेगा या वेबिनार रहेगा तो उसके लिए सीईओ मीटिंग ऑनलाइन जूम पे रहेगा, तो उसके लिए किस तरीके से इनविटेशन देना है, बिल्कुल इसकी भी हम बात करेंगे। यस। इनविटेशन के अंदर जब भी हम लोगों को इनविटेशन देने जाते हैं तो होता क्या है, ये दो सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहला सवाल, सर आप क्या काम करते हो, और दूसरा सवाल, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। राइट। मैंने जब देखा, मैंने जब स्टडी किया, मैं जब पीपीटी बना रहा था, और जब मैं खुद फील्ड के ऊपर जाता था तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल आता था मुझे कि सर मैं जब उसको बात करने लगता था या इनविटेशन देना देता था तो सबसे पहला सवाल उसका आता था आप क्या काम करते हैं, और दूसरा सवाल आता था क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यही सवाल मैक्सिमम लोगों का आता है गेस्ट की तरफ से। राइट। मैं दूसरे सवाल का जवाब यहाँ पे दूंगा और पहले सवाल का जवाब आपको इस पीपीटी के एंड में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो दूसरा जो सवाल है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर कोई इंसान आपको पूछता है सर क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपको जवाब किस तरीके से देना है मैं आपको बताता हूँ। राइट। कोई मेरा दोस्त है सुरेश नाम का, उसने, मैंने इनविटेशन दे दिया उसको, और उसने मुझसे पूछा सर शिवम क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब मुझे पता नहीं है कि उसकी थॉट प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव है या निगेटिव है, मुझे पता नहीं। तो मैं उसको क्या सवाल करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। राइट। जब भी आप इनविटेशन करें, किसी का सवाल आए, तो मैक्सिमम टाइम ट्राई करिए कि सवाल के ऊपर आप सवाल करें क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जब भी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उससे रिटर्न में सवाल पूछूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। अब वो इंसान खुद मुझे बताने लग जाएगा कि सर ये जोड़ने का धंधा होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट लेना पड़ता है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, इनके सेमिनार में जाना पड़ता है, जो कुछ भी होगा वो मुझे बता देगा। या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जो मुझे बताए
कि सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, ऐसे भी लोग हैं। राइट, तो आपको जब ये सवाल आप पूछेंगे और सामने वाला इसका जवाब देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले का थॉट प्रोसेस क्या है, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अपनी राय क्या रखता है। क्या ये इसके बारे में पॉजिटिव है, क्या ये इसके बारे में निगेटिव है, क्या ये इसके बारे में न्यूट्रल है, क्या सिर्फ इसको थोड़ा सा पता है। राइट, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी जब आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली क्या जवाब चेंज करना है उसकी भी हम आगे बात करेंगे। यस राइट, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। उससे पहले कुछ चीजें आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, कि अगर आप किसी दोस्त को मिला रहे हैं, किसी अपलाइन को मिला रहे हैं, दोस्त से अपलाइन को मिला रहे हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिएट ग्रेविटी ऑफ प्रेजेंटर। जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका, जिसको भी आप लेके जा रहे हो, तो उसकी ग्रेविटी यानी हाइट बनानी है हमें उसकी। राइट, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है। अब किस तरीके से बढ़ानी है आपको पता है। मेरे टीम में एक बंदा था अनुज नाम का, और मैं कॉलेज के साथ साथ उसको ज्वाइन कर दिया। उसने एक हफ्ते में करीब करीब 30-40 लोगों को इनविटेशन दे दिया, और 10-15 लोग हमें मिलने के लिए रेडी भी हो गए। और जब हमने 10-15 लोगों को जाके प्लान बताया, सर आपको सच बता रहा हूँ, एक भी इंसान ने हमारे साथ शुरू नहीं किया। एक भी इंसान ने शुरू नहीं किया। 10-15 लोगों को हमने जाके बात बताई, क्योंकि दिक्कत कहाँ होती थी कि जब भी हम उनके पास, लोगों के पास प्लान लेके जाते थे, तो ये बोलता था कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है शिवम, और ये मेरा दोस्त है राम। शिवम अब तुम इसको समझाओ, सांगा याला। राइट, तो इससे होता क्या था, और अनुज क्या करता था, ये खुद मोबाइल निकाल के देखता रहता था। ये खुद मोबाइल निकालता था, किसी के साथ बात कर रहा है आधा घंटा, बीच में ही आके मुझे कह रहा है कि सर लवकर उरका ना, शिवम लवकर उरकना। राइट, तो होता क्या है इस चीज से, कि अगर आपने ग्रेविटी नहीं बनाई, हाइट नहीं बनाई प्रेजेंटेटर की, तो वहां पे क्लोजिंग नहीं आएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सामने वाले इंसान को किसी से मिलवा रहे हो अपने अपलाइन से, तो अपलाइन की हाइट जरूर बनाना। राइट, दूसरी चीज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ आस्किंग मोर पीपल टू ज्वाइन यू इज दैट मोर पीपल विल ज्वाइन यू। अगर आपने किसी को पूछा ही नहीं, तो उसका जवाब हमेशा ना रहेगा मेरे दोस्त। अगर आपने किसी को पूछा ही नहीं, तो उसका जवाब हमेशा ना रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन कब करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे। यानी जितने ज्यादा लोगों को आप पूछेंगे, चांसेस बनते हैं कि उतने ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ नो एनी अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, देयर इज अ रॉन्ग इन्विटेशन। कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी गेस्ट अनइंटरेस्टेड नहीं है, देयर इज अ रॉन्ग इन्विटेशन। हम इन्विटेशन गलत तरीके से कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट, बी लिटिल बिट माइंड रीडर। आपको थोड़ा सा सामने वाले का दिमाग समझना पड़ेगा, सामने वाले का माइंड रीड करना आना पड़ेगा। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं 5 C's ऑफ इन्विटेशन। इसके अंदर मैं तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमें इन्विटेशन करना है। सबसे पहली चीज, जब भी हम सामने वाले से बात करना शुरू करते हैं, तो हमें 5 C's दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप बात करना शुरू करें, तो हमें कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है। कम्युनिकेशन यानी क्या, सिर्फ आपको नहीं बोलना है, सामने वाला भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट, इसके लिए आप क्या तरीका यूज कर सकते हो, यहाँ पे देखा हुआ है। राइट, यहाँ पे लास्ट में यूज मेथड फॉर्म। फॉर्म मेथड का आप यूज कर सकते हो। फॉर्म यानी क्या, यफ यानी क्या, फैमिली। जब भी आप इंसान के साथ बात करें, आपने किसी को कॉल करा है, तो आप शुरुआत में जब बात करना शुरू करें, तो आप फैमिली के बारे में बात करना शुरू करें, कि माँ बाप कैसे है, दादा दादी कैसे है, भाई कैसा है, तेरे घर वाले कैसे है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना शुरू कर दे नेचुरली। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्यूपेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो, आगे जाके क्या प्लान है, किस तरीके से कर रहे हो। राइट, क्या चल रहा है तुम्हारे बिजनेस के अंदर, ये थोड़ा सा ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करो। उसके बाद बात करो रिक्रिएशन के ऊपर। अगर कोई इंसान होगा जो जॉब करता है, और मैं उसको पूछूंगा कि कैसा चल रहा है जॉब, तो 90% लोगों को जवाब आता है, यार जॉब तो बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें है, ये टाइम पे जाना पड़ता है, ये टाइम पे आना पड़ता है, फिर वीकली छुट्टी भी नहीं पड़ती, बॉस गालियां देता है। राइट, तो ये सारी चीजें मैं सुनता हूँ ऑक्यूपेशन के ऊपर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिक्रिएशन करता हूँ। रिक्रिएशन यानी क्या, कुछ नया करने की बात, कुछ अलग करने की बात। मैं कहता हूँ यार जॉब के साथ एक प्रोजेक्ट है, कुछ नया, कुछ क्यों नहीं ट्राई करते। ऐसा अगर मैंने उसको सवाल पूछा, तो उसका जवाब क्या आएगा,
सर क्या है, जॉब के साथ तो टाइम ही नहीं मिलता, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, और फिर टाइम भी 2-3 घंटा शाम का फ्री रहता हूँ, तो उसमें भी नया कुछ करने जाऊंगा तो कैसे चलेगा। राइट, या फिर सिर्फ वीकली का छुट्टी मेरे पास होता है, उसमें कैसे मैं कुछ नया कर सकता हूँ। राइट, तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाले का दिक्कत क्या है। तो मैं रिक्रिएशन की बात करूंगा, और आखिरी में बात करूंगा यम यानी मनी, पैसे की बात करनी है। राइट, कि कैसा चल रहा है, कितना इनकम है, और इसे अगर बढ़ाना है तो क्या करना चाहोगे, यानी सामने वाले से हमें बात करनी है, सामने वाले को समझ के लेना है। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। राइट, डायरेक्टली इनविटेशन देना, अब ये समय ये नहीं रहा कि हम डायरेक्टली इनवाइट कर दे और सामने वाला ना समझे। राइट, अब तो समय ये आ चुका है गुरु सर कि आप बिजनेस की बात करेंगे, प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा दिस इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, ये क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा आज के समय में। तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, नॉर्मल बेसिक कम्युनिकेशन जैसा एक बिना बिजनेस वाला व्यक्ति सामने वाले के साथ करता है। राइट, और अगर कोई पॉइंट पकड़ में आता है तभी आपको उससे इनवाइट करना है, अदरवाइज इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, नेचुरली आपको कॉम्प्लीमेंट देना आना चाहिए। कोई अगर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है तो आप बोल सकते हो यार यू आर लुकिंग स्मार्ट। राइट, कोई मेल फ्रेंड है तो यार तुमने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, यार तुम्हारा शूज बहुत अच्छा है। राइट, कोई मोटा इंसान है और आपने उसे कहा क्या यार आज तो बहुत पतले लग रहे हो तुम, तो काम नहीं चलेगा, वो समझ जाएगा यार सुबह से कोई मिला नहीं क्या तुझे, मुझसे ही बात कर रहा है। राइट, तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो झूठी कॉम्प्लीमेंट नहीं करनी है, नेचुरली हमें उसकी कॉम्प्लीमेंट करनी है। किसी के घर आप जाते हो, उसके घर कुत्ता है तो कुत्ते की कॉम्प्लीमेंट कर दे दीजिए। उसका बच्चा थोड़ा सा शरारती है तो उस बच्चे को थोड़ा सा पकड़िए, खेलिए उसके साथ। राइट, तो बच्चे को कॉम्प्लीमेंट दे, यार बहुत होशियार है आपका बच्चा, पूरा मोबाइल चला लेता है। मुझे पता है सारे लोगों का बच्चा मोबाइल चला लेता है, लेकिन हमें बताना है उसको। राइट, कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा मोबाइल चला लेता है। तो अब क्या होगा, वो इंसान खुद बच्चे के बारे में बताने लग जाएगा। तो इससे होगा क्या, कि आप जब सामने वाले में इंटरेस्ट लोगे तब सामने वाला आपके बिजनेस के अंदर आप में इंटरेस्ट लेगा। अगर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो वो हमारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप कुछ भी बताइए, हमें क्या करना है, सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट शो करना है, उसे कॉम्प्लीमेंट देनी है, उसके साथ नॉर्मली बात करनी है। राइट, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी क्या, जिज्ञासा। हमें हमारे बिजनेस के लिए हमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है सामने वाले के मन के अंदर। इसके लिए मैं 4 अप्रोच स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, मैंने पीपीटी के अंदर नहीं लिखी है। मैं चाहता हूं जो अभी सुने वो सिर्फ सुन ले, और जिसके पास पेन डायरी है सिर्फ उसी को ये फायदा मिले। ये 4 अप्रोच स्ट्रेटेजी इतनी मैटर करती है लोगों के साथ, कि ये 4 तरीके अगर आपने अपनाए तो आपका इन्विटेशन 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। पहले आपको करना क्या है, देखिए। हमारे पास जो लोग होते हैं इनके लिए मैं यह स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, कि कुछ लोग मेरे पास जो ऐसे होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं मेरे। राइट, जो करीबी दोस्त है, एकदम खासम खास दोस्त है, तो उनको मैं इनविटेशन देने के चक्कर में नहीं करता, मैं उनको करता हूँ डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी क्या, मेरा दोस्त है कोई राम नाम का, मैं उसे कहूंगा हे राम, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मैं इसे तेरे साथ मिलके बिल्ड करना चाहता हूँ। तो हम शनिवार को 7 बजे मिल रहे हैं कात्रज में, या पुणे में, या इसी होटल में। राइट, मैंने क्या किया, डायरेक्टली अप्रोच। अगर आपका कोई अच्छा रिश्तेदार है, कोई मामा है, काका है, जो उसके साथ आपके अच्छा वाला रिलेशन है, तो आप उसे इनविटेशन देने के चक्कर में ना करें, उसे डायरेक्ट अप्रोच कर दे, ताकि सामने वाला ये समझे कि मैं अब उसे सैटरडे को शाम को मिलने जा रहा हूं, तो मुझे उसके बिजनेस के अंदर जुड़ जाना है। राइट, और आपके पास वाला इंसान है, वो आपका करीबी है, वो आपको मना नहीं कर सकता। राइट, अभी सचिन सर हैं, उनको कोई डॉक्टर फ्रेंड रहेंगे जो अच्छे खासे दोस्त है, तो उनको अगर इनविटेशन देने लगेंगे फॉर्मल तरीके से तो काम नहीं बनेगा। मैं सीधा कॉल करूंगा और कहूंगा सर मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मैं उसे आपके साथ मिलकर बढ़ाना चाहता हूँ। तो सामने वाला ना कैसे कह सकता है, वो तो आपका करीबी है, वो तो हाँ कहेगा। राइट, तो आप जिस प्रोस्पेक्ट के साथ, सामने वाले इंसान के साथ बात कर रहे हो, वो किस कैटेगरी में आता है आप देख लेना, मैं 4 स्ट्रेटेजी बताऊंगा। दूसरा अप्रोच हम जो करते हैं, हु डू यू नो अप्रोच। हु डू यू नो यानी क्या, मैं जब सर कॉलेज में था मैं क्या करता था, या अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैं कॉलेज के बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं उसे ये नहीं पूछूंगा तुझे बिजनेस करना है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं, मैं उसे क्या कहूंगा कि सर कोई इंसान है सुरेश, यार सुरेश तुम्हारे पास कोई इंसान कॉलेज का बच्चा है जो पार्ट टाइम में कुछ इनकम करना चाहता है। सुरेश तुम्हारा कोई दोस्त है जो पार्ट टाइम में कुछ इनकम करना चाहता है। मैंने सुरेश को नहीं पूछा,
हु डू यू नो, मतलब तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो क्या जिसको ये करना है? सुरेश, कोई ऐसे इंसान को तुम जानते हो जिसको यार कॉलेज के साथ साथ 20-25 हजार महीने का आने लग जाए तो चलेगा? ऐसा कोई इंसान है आपके पास? अगर वो कहता है हाँ है, तो उसका नंबर ले लीजिए। और अगर मैक्सिमम केसेस में होता क्या है, ये सुरेश कहता है भाई उसकी जाने दे, मुझे बता पहले क्या है। राइट? कोई बिजनेस, कोई कोई आपका दोस्त है जो जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, तो आप उसे क्या पूछ सकते हो अगर कोई लेडीज है तो? यार शालिनी, तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है जो घर में बैठे बैठे पार्ट टाइम में वर्क फ्रॉम होम करके एक 10-15-20 हजार रुपए कमानी चाहती हो? वो क्या कहेगा, यार दूसरे का छोड़, मुझे बता। कोई दोस्त है आपका जो जॉब में काम करता है और आपको पता है 10-12 हजार रुपए सैलरी है, 15 हजार सैलरी है, पूरे मेहनत तंग रहता है, तो आप उसको कह सकते हो यार अनिकेत, तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो जॉब के साथ साथ एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके 10-15-20 हजार की एक्स्ट्रा इनकम 2-3 घंटे महीने के डाल के करना चाहता हो? क्या कहेगा अभी वो? दूसरे की छोड़ दे, मुझे बता पहले। और अगर वो कहता है कोई दूसरा है तो उसका नंबर ले लो, उसे कॉल करो, नया कॉन्टेक्ट मिल गया। राइट? तो उसे हम कहते हैं हु डू यू नो अप्रोच। पहला मैंने अप्रोच कहा, जो आपके पास वाले लोग हैं उन्हें हमें डायरेक्टली अप्रोच करना है। दूसरा, हु डू यू नो, आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो क्या, ये अप्रोच करना है। तीसरा अप्रोच, लोकेशन अप्रोच। ये भी हम मैंने शुरुआत में बहुत इस्तेमाल किया और मैं आज भी पर्सनली इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। लोकेशन अप्रोच यानी क्या? अगर मान लो मेरा कोई दोस्त है जो मुंबई में रहता है, या फिर कोई दोस्त है जो नासिक में रहता है, तो मैं उसे फोन करके, अगर मेरा नासिक दौरा है या नासिक में जाना है, या नासिक का मेरा दोस्त है, तो मैं इसे क्या करूंगा, लोकेशन अप्रोच करूंगा। लोकेशन अप्रोच यानी क्या? मैं उसे कहूंगा सुरेश, यार एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जो पूरे भारत में बहुत तेजी के साथ स्प्रेड कर रहा है, और मैं इसे तेरे शहर में शुरू करना चाहता हूँ। राइट? तो इसके लिए हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 7 बजे। जूम के ऊपर मिलना है, जूम का नाम लीजिए। फिजिकली मिलना पॉसिबल है तो फिजिकली नाम लीजिए। राइट? या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ यार मुझे बारामती में बिजनेस शुरू करना है, मैं क्या कहूंगा, कोई बारामती का इंसान है तो, सुरेश यार मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो पूरे इंडिया में बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है, और मैं उसे बारामती में तेरे साथ शुरू करना चाहता हूँ। तो क्या हम शनिवार में बारामती आ रहा हूँ तो शाम को 7 बजे मिल सकते हैं? तो इससे होगा क्या, ये लोकेशन अप्रोच हो जाएगा और इसमें क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी कि यार ऐसा क्या बिजनेस है जो पूरी इंडिया में बढ़ रहा है और मुझे पता नहीं है। राइट? या फिर मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम लीजिए आप, और मैं उस प्रोजेक्ट को तेरे साथ तेरे शहर में शुरू करना चाहता हूँ। सामने वाला ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और चौथा जो अप्रोच रहता है वो रहता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच यानी क्या, कि हमारा कोई दोस्त है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, रायचंद लोग, पता है आपको रायचंद, हमेशा उनको दूसरों को ओपिनियन देना, राय देना पसंद होता है। तो ऐसे इंसान के साथ आप क्या कर सकते हो? कोई इंसान आपके पहचान में है तो, यार सर मैंने एक्चुअली एक बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे करूं या ना करूं। तो अगर आप उसे एक बार समझ के मुझे बता देंगे कि मैं करूं या ना करूं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसे करूं या ना करूं। तो आप अगर उसे एक बार देख के मुझे बता देंगे कि वो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो सर बढ़िया रहेगा। अभी वो जो इंसान रहेगा ना, वो जिसको राय देना पसंद है, वो तो कहेगा यार मैं तो देखो पहले से ही कह रहा था कि पूरी दुनिया मेरे पास राय लेने आती है, मुझे तो पता है, मेरे पास बहुत ज्ञान है। वो तैयार हो जाएगा फटाक से। आप किसी से सलाह मांग के देखो। मेरा एक दोस्त था अक्षय बोल के, जब हमने शुरुआत की थी और मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग था, मैंने 10-15 दोस्तों को प्लान दिखाया लेकिन कोई नहीं आया। मैंने क्या किया, थोड़ा तरीका बदला, जूम के ऊपर ये यूट्यूब के ऊपर जाके कुछ वीडियोस फाइंड आउट करी, फिर कुछ ट्रेनिंग सुनी, फिर कुछ किताबें पढ़ी, तो मुझे ओपिनियन अप्रोच का पता चला। इसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया कि जो मेरे करीबी दोस्त थे ना, उन्हें कैसे बताऊं मुझे समझ में नहीं आता था। मैं क्या करता था, ओपिनियन अप्रोच। तो मैंने अक्षय को क्या किया, अक्षय यार नया बिजनेस प्रोजेक्ट देखा है जो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं, तो हम दोनों कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक बार देख के तू मुझे बताएगा या नहीं बताएगा, मुझे देख के बताएगा क्या? तो उसने यार ठीक है, कब कहाँ देखना है? मैंने कहा यार शनिवार शाम 7 बजे। तो शनिवार शाम 7 बजे हम मीटिंग में गए, मीटिंग देखा और अक्षय ने शुरू कर दिया काम। तो मुझे पता चला यार जो तरीका है ना, देर इज, मैंने ये लाइन इसलिए डाली है कि देर इज अ नो एनी अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, देर इज अ रॉन्ग इन्विटेशन।
कोई भी इंसान अनइंटरेस्टेड नहीं है, हम बस उस तरीके से उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। राइट, तो ये 4 स्ट्रेटेजी अगर आपने यूज की, डायरेक्ट अप्रोच, हु डू यू नो अप्रोच, लोकेशन अप्रोच और ओपिनियन अप्रोच, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं कुछ सिंपल सिंपल तरीके ट्रिक्स बताता हूँ आपको इनविटेशन देने के। चलते चलते आप इस तरीके से इनविटेशन कर सकते हो। बिल्कुल ये भी तरीका बहुत आसान है कि घर में एक प्रोडक्ट का कॉर्नर बना दो प्रोवेदा का। राइट, 5-10 हजार के प्रोडक्ट कॉर्नर में घर में हॉल में सजा के रख दो। राइट, वहां पे प्रोडक्ट का कैटलॉग रख दो, उसे थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग करो, सजा के रखो, तो जो भी लोग आपके घर में आएंगे ना, वो खुद चल के पूछेंगे सर ये क्या है, ये क्या बना रखा है आपने घर में। हो गया आपका इनविटेशन 1 मिनट में। इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनविटेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं। राइट, मुझे इस बात का बिल्कुल मतलब, जब इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन जब भी इनविटेशन की बात करता हूँ और ट्रेनिंग तैयार करना था ना, तो मुझे पता ही नहीं था यार इनविटेशन के ऊपर बताना क्या है लोगों को। इनविटेशन तो ये लोग बचपन से करते आ रहे हैं। हमारे घर में बर्थडे है तो लोग बुलाना हमें किसने सिखाया, कहाँ पे हमने ट्रेनिंग करी इसकी? कहीं पे नहीं करी। हमारा जो बर्थडे पे लोग इकट्ठा हुए थे ना, वो आपकी एक्साइटमेंट देख के हुए थे। अब जब लोगों के पास गए, आपने एक्साइटेड होकर बात करी, यार आज शाम को 7 बजे मेरे घर पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और तू आ जाना, बहुत बढ़िया केक है। आ गया वो आदमी। इसी तरीके से इनविटेशन किया ना हमने जो बचपन में थे तब। हमारे घर में शादी है किसी को, तो हम क्या करते हैं? सर शादी में किसी को लोग 500 1000 लोग हर किसी की शादी में आती है, तो वहां पे कैसे इनविटेशन देते हैं? हम लोगों के घर जाते हैं, उन्हें बताते हैं इस दिन यहाँ पे शादी होने वाली है। तो लोग इकट्ठा करना तो हमें पहले से पता है। इनविटेशन के अंदर मास्टरी तो हम पहले से ही कर चुके हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा तरीका बदलना है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके आना है बातों के अंदर। अगर आपकी बातों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो काम नहीं होगा। अगर आप यही बात कहते हो सुरेश, अक्षय को, मेरा जो दोस्त था, अगर मैं इस तरीके से कहता, यार अक्षय मैंने एक बिजनेस देखा है, और अगर तू भी देखता है और मुझे बताता है कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यार बड़ा अच्छा लगेगा। तो शनिवार शाम को 7 बजे हम मिले। अक्षय कहता है नहीं, एक्साइटमेंट ही नहीं है। मैंने जिस एक्साइटमेंट के साथ बात की ना, उससे वो कनेक्ट हो गया। और मैंने कहीं पे ये बात कही थी कि डिप्लोमेट, डिप्लोमेट पता है, डिप्लोमेट इज अ पर्सन। डिप्लोमेट यानी कौन होता है? एक डिप्लोमेट पर्सन हम कहते हैं। डिप्लोमेट इंसान अगर आपको कहे डिप्लोमेट इज अ पर्सन हु कैन से यू गो टू हेल, यू कैन थिंक अबाउट गो टू हेल। मतलब डिप्लोमेट यानी एक ऐसा इंसान होता है जो आपको कहता है कि यार भाड़ में जा। उसका कहने का तरीका इतना अच्छा होता है कि आप सच में भाड़ में जाने की सोचे। ये समझ गए मैंने क्या कहा? अगर जितने लोग समझ गए मैंने अभी वो डिप्लोमेट के बारे में क्या कहा, तो आप चैट बॉक्स के अंदर 1 टाइप कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। राइट, डिप्लोमेट यानी वो पर्सन होता है कि जो आपको कहे गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तो भी उसका कहने का अंदाज इतना अच्छा होगा कि आप भाड़ में जाने की सोचे। उसकी उसकी जुबान पे इतनी मिठास होगी ना, उसके दिमाग में इतना ठंडाई होगी, इतनी एक्साइटमेंट होगी, इतनी अच्छी तरीके से वो अपनी बात बताएगा कि आप वो करने की सोचे। और किसी ने कहा है, आपको पता है कि इनविटेशन कोई भी चीज रहेगी ना, तो आप क्या कहते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरीके से कहते हो। आप में एक्साइटमेंट है या नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बातें मैटर करती है। मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक एक बहुत बढ़िया किताब है, मेरे को नाम याद नहीं है अभी उसका। राइट, सेल्स की किताब है वो, और उसके अंदर सर मैंने एक लाइन पढ़ी हुई थी। एक मतलब ऐसे टॉपिक दिया हुआ था उन्होंने कि एक दुनिया के बहुत बेहतरीन सेल्समैन थे और सेल्स में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और तो उनका जो सेल्स करने का तरीका था, वो फोन कॉल के ऊपर सेल्स करते थे। राइट, मतलब कॉल करके उन्हें सेल करना होता था, जैसे हम कॉल के ऊपर इनविटेशन देते थे। राइट, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं सेल करता हूँ और जब भी मैं सेलिंग के लिए कॉल कर रहा हूँ, तो होता तो मैं मेरे घर में हूँ, लेकिन जब मैं मेरे घर में होता हूँ, मैं घर में जब मुझे अभी इनविटेशन करना है 11 से 12 बजे, तो मैं घर में शूज पहनता हूँ, मैं मेरे प्रोफेशनल कपड़े पहनता हूँ, मैं मेरा सूट डालता हूँ, मैं मेरा टाई डालता हूँ, मैं मेरे बाल ठीक करता हूँ, मैं मेरा चेहरा ठीक करता हूँ, और फिर मैं फोन कॉल लगाता हूँ। फोन कॉल तो वो तो बंदा घर में है ना, वो किस हालात में बात कर रहा है सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन उसको वो एक्साइटमेंट उसके प्रोफेशन की तब आएगी जब वो कपड़े पहन लेगा।
सही बात है, मतलब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ जाइए। आप नींद से उठे और किसी को इनविटेशन दे रहे हो तो काम नहीं बनेगा। हमें एक्साइटेड होना पड़ेगा पहले इनविटेशन करने से पहले। और आप किसको इनवाइट कर रहे हैं तो पहले 5 मिनट उसके बारे में सोचिए कि वो क्या करता है, उसका सैलरी कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा देखिए उसका डेटा, फिर उसके साथ बात करें। राइट, तो तीसरी चीज थी क्यूरियोसिटी, उसके बाद आता है कंट्रोल। राइट, कंट्रोल यानी क्या रहता है, हम जब भी इनविटेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच, हु डू यू नो अप्रोच, लोकेशन अप्रोच, तो सामने वाला हमें पूछता है सर क्या है ये, थोड़ा सा तो बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, बिल्कुल थोड़ा सा। तो हमें कुछ भी नहीं बताना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि एक ट्रेनर है नेटवर्क मार्केटिंग के, उनकी बहुत अच्छी लाइन है कि डोंट से एनीथिंग टिल यू कैन से एवरीथिंग। जब तक आप सब कुछ नहीं बता सकते ना, तब तक कुछ मत बताइए। फोन के ऊपर आप सब कुछ बताते हैं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो आपको कुछ भी नहीं बताना है फिर। अगर वो सामने वाला पूछे सर कुछ तो बता दो, अरे इसीलिए तो मिल रहे हैं शनिवार शाम को 7 बजे, वो कहता है नहीं यार सर थोड़ा सा तो बता दिए। नहीं यार थोड़ा सा क्यों, पूरा बताऊंगा लेकिन शनिवार शाम को 7 बजे। हमें क्या करना है, कंट्रोल रखना है अपने आप के ऊपर। कई बार होता क्या है, जब भी शुरुआत में नए लोग रहते हैं, वो किसी को इनविटेशन देते हैं और वो होता है तैयार। अभी कोई मीटिंग रहेगा, मेरा फिजिकल मीटिंग, मैंने किसी को कॉल किया कि राम यार ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट है और मैं उसके बारे में तुझे बताना चाहता हूँ, तो शनिवार शाम 7 बजे तू यहाँ पे आ जा। वो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तो तू तो आ जा लेकिन तेरे साथ 2 लोगों को लेके आ जा। हम क्या हो गए, ज्यादा एक्साइटेड हो गए, हमने काम खत्म कर दिया। हमें क्या करना है, कंट्रोल रखना है अपने आप के ऊपर। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कमिटमेंट, कि सामने वाले से हमें क्या लेना है, कमिटमेंट लेना है। कमिटमेंट यानी क्या, यार शनिवार को शाम को 7 बजे मैं सिर्फ तेरे लिए आ रहा हूं, तो शनिवार शाम 7 बजे तू अपना टाइम फिक्स कर ले, तो अपने अपॉइंटमेंट बुक में लिख ले, और मैं भी अपना अपॉइंटमेंट लिख लेता हूँ कि शनिवार शाम को 7 बजे हम मिलेंगे। तो इससे हुआ क्या, सामने वाला पक्का हो गया। अभी होता कैसा, सिर्फ शुरुआत पे हम जब इनविटेशन देते थे तो लोग क्या होते थे, उस टाइम पे आते ही नहीं थे। तो हम क्या करते थे, सैटरडे को मिलना है, आज मंडे को मैंने उसे कॉल किया, ठीक है, सैटरडे का उसके साथ मीटिंग फिक्स हुआ शाम को 7 बजे। तो मैं उसको सैटरडे से 2 दिन पहले यानी गुरुवार को ही मैसेज कर देता था, सर हम सैटरडे को शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। तो उसको क्या हो गया, वो चीज रिमाइंडर हो गया। फिर मैं सैटरडे को सुबह उसको एक मैसेज डाल देता है या मैं उसको कॉल कर देता हूँ, सर आज शाम 7 बजे मैं मिल रहा हूँ, 7 बजे के लिए मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो बंदा शाम को 7 बजे आपको ना मिले, क्योंकि आपने 3-4 बार उसे रिमाइंड कर दिया है। उसने ये शेड्यूल दिमाग के अंदर बना लिया कि शाम शनिवार शाम 7 बजे मेरी शिवम के साथ मीटिंग होने वाली है। तो मैंने क्या कर लिया, उसको कमिटमेंट ले लिया। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सामने वाले से कमिटमेंट लेना है। राइट, इसमें कुछ आपके क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। ये जो 3-4 तरीके हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और यूनिक तरीके हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने जो देखे होंगे कई, वो किताब थी हमारी एक, राइट, पुरानी कंपनी, उस तरीके से इनविटेशन देने जाओगे तो इनविटेशन नहीं दे सकते। आज तरीका बदल गया है, जमाना बदल गया है, लोग बदल गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा इन्विटेशन के अंदर चेंजेस लेके आना पड़ेगा। और मैंने जो 4 अप्रोच आपको बताया, 4 स्ट्रेटेजी बताई, उसमें ऐसा चांसेस बहुत कम है कि लोग आपको रिजेक्ट करें। राइट, मैक्सिमम चांसेस है कि लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। एक और चीज है कि हम अगर कोई चाय पी रहा है तो घर में आप कर सकते हो बिल्कुल ये, कि सक्सेस प्रोफाइल अगर हमारी है, अभी मैगजीन लॉन्च हो रहा है, तो आप अपने टिपॉय के ऊपर रख सकते हो उस मैगजीन को, ताकि लोग सामने से आपको पूछे सर क्या है ये एक तरीका आप यूज कर सकते हो। फिर आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो, कोई घर पे आपके मेहमान आया है, राइट, तो हम क्या करते थे, 2-3 कप चाय लेते थे, पहले 1 कप पिया फिर 1 कप पिया। तो इंसान पूछता था सर इतना चाय कैसे पीते हो शिवम तुम, यार चाय पीने से पैसा आता है तो चाय पीने में क्या दिक्कत है। वो क्या पूछेगा, कैसे, तो मेरा काम हो गया, बैठ आधा घंटा काम खत्म। राइट, मैं वही उसे समझा दूंगा, ये करना है वो करना है। राइट, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप लोगों को इनविटेशन दे दो, लोग आपके पास आने चाहिए, ऐसे कुछ एक्टिविटी करो, एक अच्छे से कपड़े पहनना शुरू करो। राइट, मैं जब शुरुआत में था तो मैं ऐसे ही कपड़े पहन के जाता था, फिर मैंने इन शर्ट करना शुरू कर दिया। लोग कहते यार इन शर्ट करके टकाटक तू कॉलेज में आता है, करता क्या है तू। राइट, तो लोग खुद चल के हमारे पास आने लग गए।
राइट। तो ये सारी तरीके थे, ये सारी चीजें थी, और आपको प्रैक्टिस करना है बस इनविटेशन का। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप परफेक्ट बनते जाएंगे, राइट। उसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, नॉट टू से प्लीज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्लीज शनिवार को शाम को 7 बजे आना। जब भी इनविटेशन देने जा रहा हूं, प्लीज शब्द का कभी इस्तेमाल मत करो। ये चीज अपने थॉट प्रोसेस, एक चीज अपने दिमाग में डाल रहे हो कि हम देने वाले लोग हैं, मांगने वाले लोग नहीं है हम। वो किसी सिग्नल पे खड़ा था, वो भिखारी कहता है यार प्लीज दे दो कुछ तो पैसा मुझे, तो हम ऐसे कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट, आप यार प्लीज आ जा प्लीज। हम पे कर कुछ हमारा भला नहीं कर रहा है वो आपके यहाँ पे, वो खुद का भला करने के लिए आ रहा है। हमें प्लीज शब्द का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, नए गेस्ट के लिए, डाउनलाइन के लिए, कभी भी नहीं। राइट। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, किसी डाउनलाइन को मीटिंग में बुला लिया, प्लीज यार मीटिंग में आ जाना, प्लीज क्या शब्द है ये। राइट। तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। अच्छा शब्द है लेकिन आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। अदर्स व्यू, राइट। यू मे लाइक द चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम बट योर फ्रेंड मे नॉट, सो जज योर फ्रेंड बाय व्हाट ही शी लाइक्स नॉट यू। आपको क्या पसंद है, जरूरी नहीं है कि आपको दोस्त को भी वही पसंद है। मैं यहाँ बिजनेस में आया हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं पैसा कमाने के लिए। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे को बड़ा लंबा पैसा बनाना है, और मेरे को लगा कि यार पैसा कमाना है और बहुत कम समय में बड़ा पैसा बनाना है बगैर कोई पैसा लगाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता हो सकता है। ये मेरा उद्देश्य रहा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का। अब जरूरी नहीं है कि मेरे दोस्त का भी उद्देश्य पैसा कमाना ही हो। मेरे दोस्त का उद्देश्य हो सकता है कि उसे हेल्थ के अंदर काम करना अच्छा लगता है। मेरे दोस्त का उद्देश्य हो सकता है कि उसे लोगों के माहौल में अच्छे जाना पसंद हो सकता है। राइट। मेरे किसी अच्छे इंसान का, मेरे जो कोलीग है, मेरा रिश्तेदार है, उसका इंटेंशन हो सकता है कि उसे उसके जॉब प्रोफेशन के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो रिस्पेक्ट पाने के लिए आ जाए। राइट। तो आपको क्या पसंद है इससे आप सामने वाले को जज मत कीजिए। उसको क्या पसंद है देखिए और उसकी बात करिए। अगर आप किस प्रोस्पेक्ट के साथ प्लान दिखाने जा रहे हो, उसको प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए। उसको प्लान में इंटरेस्ट है, पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, तो प्रोडक्ट की बात कम कीजिए, प्लान की बात ज्यादा कीजिए। तो उसको क्या पसंद है उसकी बात हमें करनी है। उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो हमें स्ट्रॉबेरी की ही बात करनी है, हमें चॉकलेट नहीं घुसाना है मध्य बीच में। राइट। तो समझ गए। तो सामने वाले को क्या पसंद है इसके ऊपर हमें बात करनी है। हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि शनिवार शाम 7 बजे हम मिल रहे हैं ना। मैंने ये नहीं पूछा कि शनिवार शाम को 7 बजे तुम फ्री हो या नहीं हो। मैंने ये सवाल नहीं किया सामने वाले से। मैंने क्या पूछा उसको कि शनिवार की शाम को 7 बजे हम मिल रहे हैं। सीधा मैंने अप्रोच किया सामने वाले से। राइट। तो समझ गए। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमें पूछना है। या फिर आप चॉइस दे सकते हो, यार सैटरडे को शाम को 7 बजे फ्री रहेगा ठीक रहेगा, या फिर संडे को सुबह ठीक रहेगा। आप सामने वाले से क्या कर रहे हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उसको दो ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों में से एक चूज करना है, तीसरा आंसर नहीं है तेरे पास। एक एक सवाल आपको, एक बहुत मजेदार बात मैं यहाँ पे पूछता हूँ, हमारा चैट बॉक्स खाली है। राइट। एक आपको पता है पेप्सी और कोका कोला, ये दो कंपनियां ऐसी है जो एक दूसरे को टक्कर देती है, सबको ये पता है। पेप्सी भी कोक बनाती है, कोका कोला भी कोक बनाती है। आपको बताता हूँ कि मुझे एक चीज बताना आप चैट बॉक्स में, कि एक पेप्सी की दुकान है। ठीक है, पेप्सी की दुकान एक एरिया में खुलती है, जैसे हमारा एटीएम रहता है ना, वैसे ही बिल्कुल एक दुकान खुलती है पेप्सी की, और अच्छी चल रही होती है। 6 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बगल में एक कोका कोला की दुकान खुल जाती है। तो अब जो पेप्सी का सेल होगा वो कम होगा, सही बात है। चैट बॉक्स में लिखिए, जिसको लगता है पेप्सी का सेल कम होगा क्योंकि कोका कोला साइड में खुल गई, वो लोग चैट बॉक्स के अंदर एक टाइप कर सकते हैं। यस राइट। कितने लोगों को लगता है। सर जब ये रिसर्च किया गया कि जब पेप्सी की दुकान थी और उसके साइड में कोका कोला की दुकान खोली गई, तो पेप्सी का जो पहला वाला सेल था ना,
उससे ज्यादा सेल पेप्सी का होने लगा। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास क्या ऑप्शन था, पेप्सी पिए या ना पिए, और अब लोगों के पास क्या ऑप्शन आ गया, पेप्सी पिए या कोक पिए। मतलब समझ गए आप? तो हमें क्या करना है, लोगों को दो ऑप्शन देने हैं कि सैटरडे शाम को 7 बजे ठीक रहेगा या मंडे सुबह ठीक रहेगा। तो लोग दोनों में से एक चूज कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम। राइट, तो ऐसे ऑप्शन देके आपका काम हो सकता है। यूज मेथड फॉर्म फॉर्म की हमने बात कर ली। राइट, और बिल्कुल यही चीजें सारी आप इस्तेमाल कर सकते हो और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मैं खुद निकाल रहा हूँ। राइट, शुभम है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो कि जब शुरुआत में आया था तो उसकी बिल्कुल यही दिक्कत थी। मैं उसके लिए 4-5 प्लान कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उसको लोग इनवाइट ही नहीं होते। तो उसका एक्सपीरियंस भी हम सुनेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद उसने यही चीजें अप्लाई करी तो रेशियो कितना था और आज कितना रेशियो है और कितना रेशियो बढ़ गया है। ये शुभम। यस, जब शुरुआत की थी सर, तब शुरुआत में नहीं लोग आते थे और 40 लोगों को प्लान दिखाया था, तो एक भी ज्वाइन नहीं किया था मेरा तो खुद का। लेकिन जब ट्रेनिंग सुनी, अप्रोच बदल दिया, तो 10 में से जब अगर हम मान लो कि हम 10 लोग इनवाइट कर रहे थे, 10 लोग मीटिंग में आते थे। और प्लान का जो भी रेशो था, यानी जब हम प्लान दिखाते और जब ज्वाइनिंग का रेशो था, वो भी 10 में से 10 लोगों का था। यस राइट, 10/10 रेशियो। राइट, इतना नहीं निकालना है आपको, तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट, तो 10 में से 5-6 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यही सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनते जाओ। राइट, ये जो ट्रेनिंग थी मैं देता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को इनवाइट करने से पहले ये ट्रेनिंग देखता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हैबिट में आ गया। अभी सत्यवती मैम किसी को फोन कर रही है तो उनको ये नहीं देखना है कि शिवम ने कमिटमेंट कहा है, ये कहा है, वो नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनसे हैबिट से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को अभी तक इन्विटेशन दे दिया है, उनके अंदर आ गए, वो सबकॉन्शियस के अंदर वो उसी तरीके से कमिटमेंट भी ले लेगी, फिर अप्रोच भी सीख लेगी, फिर फैमिली की बात भी होगी, रिक्रिएशन की बात होगी, तो वो पकड़ लेगी सही से वो पॉइंट, पीएमएफ भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बस आपको शुरुआत में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, तो बिल्कुल यहीं पे मैं ये सेशन एंड करता हूँ। रुकता हूँ मैं यहाँ पे। किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट है, तो बिल्कुल हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवम सर, बहुत ही बढ़िया सेशन आपने लिया। होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग कैसे करना है। राइट, और बहुत बढ़िया 5 चीज बता दी है। इवन मैंने भी फ्रेंड्स नोट्स बनाए, करीबन मेरे 3 पेज भर गए हैं। तो ये होता है, मतलब हमें खुद को भी लिखना जरूरी है, हम खुद भी, क्योंकि क्या होता है हमें भी बहुत सारी चीजें बार बार रिमाइंडर हो जाती है अगर हम कितना भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तो राइट, तो होप कि आप सभी लोगों ने भी अपने नोट्स बनाए होंगे और आप लोगों ने भी आज से वो इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे। तो आप लोग चैट मैसेज में टाइप करिए फ्रेंड्स, शिवम सर ने आज जो हमें 5 चीज बताया उसमें से क्या क्या 5 चीज थे। तो आप लोग अभी चैट मैसेज में टाइप कर सकते हो कौन से 5 चीज के बारे में शिवम सर ने बताया कि क्या क्या होना जरूरी है हमारी कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में, हमारी इनविटेशन में। आपने सही में सुना है ना, नोट्स बनाए ना आप लोगों ने? डाउट आ रहा है? पकड़े जाएंगे अब सब। कौन से ऐसे 5 चीज थे जो उन्होंने बताए? वेरी गुड, बाजीराव सर ने लिखा है कॉम्प्लीमेंट, क्या बात है, थैंक यू सर। मतलब आपने ही सीरियसली सुना है। ओके, शुभम सर ने लिखा है कम्युनिकेशन, वेरी गुड। अच्छा, सुनील सर ने लिखा है फॉर्म का यूज करना है। ओके ओके, फॉर्म फॉर्मूला का यूज करना है जब हम कॉलिंग इनविटेशन करते तभी। राइट, कंट्रोल रखना है, क्यूरियोसिटी करनी है, वेरी गुड। मंजू रानी जी ने लिखा है क्यूरियोसिटी, प्लीज नहीं बोलना है, वेरी गुड। और एक सी रह गया, 4 चीज हो गया और एक रह गया है, कमिटमेंट, कमिटमेंट और स्टेटस पर रखना है, कंट्रोल करना है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे, सारे 5 चीज आ गए हैं, मतलब यू आर एकदम परफेक्ट स्टूडेंट हो फ्रेंड्स। आप लोगों ने रिवीजन भी हो गया आप लोगों का। राइट, तो ये सब कल से हर कोई
कितने कॉलिंग करने वाले हो कल से, क्योंकि प्रैक्टिस अभी शिवम सर ने बोला ना, प्रैक्टिस होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे शुभम की बात बताई सर ने, उसके पहले उन्होंने 40 मीटिंग की, उसका रिजल्ट नहीं मिला, बट जैसे उन्होंने प्रॉपर सिस्टम में की तरह फॉलो करना चालू किया, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिला 100%। तो कितने लोग हैं जो कल से कॉलिंग इनविटेशन करेंगे, और कितने नंबर्स को कॉल करोगे आप लोग, वो भी चैट मैसेज में टाइप कर सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो। मतलब सही में मैं समझ जाऊंगी कि यस, दीपू जी ने लिखा है 6, ओके, जाम खन्नीकर ने लिखा है 2, सुनील सर ने 15, रशीदा मैम ने लिखा है 2, शिवम सर ने खुद ने लिखा है 5, मोनाली मैम ने लिखा है 5, जिग्नेश जी ने लिखा है 5, वेरी गुड। अर्चना कदम मैम 5, 4, ओके, वसंत सर 5, नैना मैडम 5, धारिणी मैडम 5, शुभम भागवत सर 10, साउरी मैम 5, ओके, सभी लोग 5 10 5 10 2 3 ऐसे लिख रहे नंबर्स, वेरी गुड। सही में फ्रेंड, जैसे अभी शिवम सर ने हमें बता दिया, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। प्रैक्टिस करते करते ही हम लोग परफेक्ट बन जाते हैं। जैसे अभी शिवम सर ने जो बातें बताई, वो अभी से नहीं आया हुआ है फ्रेंड्स, उन्होंने इतने साल का जो एक्सपीरियंस है ना, उसका वो निचोड़ आपके सामने रखा है, जिसकी वजह से आज हम किसको भी बात करते हैं ना, तो हम इजीली उसको बिजनेस में स्टार्टअप करवा सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको फॉलो करनी बहुत जरूरी है, और यही चीज से करते करते बेसिक से हमारे बिजनेस की ये करते करते फ्रेंड्स, आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। पर उसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया करके अपना जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो नोटबुक में नोट करिए फ्रेंड्स। मैंने कल मीटिंग ली, मैं शॉक हो गई टीम की, करीबन उस मीटिंग में 30 लोग थे, और वहां पे 2 ही लोगों ने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी, बाकी के 28 लोग थे जिन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाई थी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग ये बेसिक नहीं फॉलो करोगे ना, तो आप लोगों को शायद सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, मिलेगी नहीं ऐसा नहीं, बट थोड़ी देर से मिलेगी। तो मैं चाहूंगी देर से क्यों, जल्दी मिले, तो आप बेसिक को फॉलो करिए, बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद जैसे आज शिवम सर ने लिया, तो शिवम सर हम चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग बहुत बढ़िया, आप लोग प्लान भी दिखाते हो, बहुत बढ़िया बिजनेस की ग्रोथ भी हो रही है, तो हम चाहे तो एक बार और एक सेशन लेंगे कि क्लोजिंग कैसे करना है, क्या बात करनी, जैसे हम लोग मतलब समझ जाएंगे कि कैसे वहां पे क्या बात करनी है, उनके सवालों के जवाब क्या देना है, या उनके आंसरिंग मशीन बनना है, क्या करना है। तो हम इसके बारे में एक सेशन लेंगे। और गुड न्यूज बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे सेशन होगा, संडे है कल, और 8 बजे मॉर्निंग में बहुत बढ़िया हेल्थ सेशन होगा, जिसमें आप लोग अपने जो भी नियर डियर लोग हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच शिवम सर, आपने इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिया, थैंक यू ऑल लीडर्स। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।